हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मैथ्स, जीके, जीएस जो आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग सी शब्द के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 से 1750 BC यानी ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। BC यानी ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था? हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में दयानंद साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयानंद साहनी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे। अर्थ है मटको का टीला। अर्थ क्या है? मटको का टीला, जिसे माउंट ऑफ द डेथ कहा जाता है। मटको का टीला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। खोज कब हुई थी? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट है कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसे पीली बंगा तहसील में गंगर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। पीली बंगा तहसील में है, गंगर नदी के बाएं तट पर है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य, जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत एवं हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952-53 में की गई थी। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है। 3 स्तर कौन से? दुर्ग, मध्य नगर एवं नेशनल नगर है। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चलता है। धौलावीरा से जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, जो भंगवा नदी के किनारे स्थित है। मन के बनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, जो एक बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह लोथल है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की प्रस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 10 मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1977 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ रूस से ली गई है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कलकत्ता अधिवेशन, उनके पत्रिका का क्या नाम था? कॉमन वहील। उन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कहाँ पे? मद्रास चेन्नई में सितंबर 1916 में। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। उनके जन्म दिवस पर प्रति वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। प्रमुख अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 44 में है। भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 16 से 51 तक है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 29 में संसद है। 25 में क्या है? राज्यसभा एवं 81 में लोकसभा का उल्लेख है। 81 में लोकसभा है, 25 में राज्यसभा है और 29 में संसद है। नेक्स्ट है रक्त की खोज
कोल लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त कौन सा है? ओ है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूएन हॉक ने की थी और कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक। परिचंचन तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। रक्त तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएस मान 7.4 होता है। पीएस पैमाने की खोज सेरेनसन ने की थी। सेरेनसन ने पीएस पैमाने की खोज की थी। पीएस रक्त के पीएस का मान 7.4 होता है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त परिचंचन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। चैत्य में जयंते, यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह शब्द ऋग्वेद के मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की जीत। नेक्स्ट है 4 आश्रम, ब्रह्माश्रम, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासी। यह 4 आश्रम हैं। इन आश्रमों का उल्लेख का मिलता है जाबालो उपनिषद में मिलता है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 धाम कौन कौन से? बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारिका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, रामेश्वर तमिलनाडु में। रामेश्वर तमिलनाडु में, पुरी उड़ीसा में है, द्वारिका गुजरात में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। 4 धाम। प्रमुख ग्रंथियाँ। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। और अग्नाशय ग्रंथि के रस को पूर्णपाशक रस कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्णपाशक किसको कहते हैं? किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय। थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और हास्यमाता रोग थायराइड की ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोपेसिन हार्मोन निकलता है। वर्षण यह एक नर जननी ग्रंथि है। नर जनन ग्रंथि कौन सा है? वर्षण ग्रंथि है। इस वर्षण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एंटीनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो एवं भागो ग्रंथि कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेलिंग व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। बेलिंस एवं अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज की थी। नेक्स्ट है वेदों में नदियों के नाम। झेलम को विस्तृता कहा जाता था, चिनाब को अश्किनी, रावी को पुरुषनी, सतलज को शतुंद्री, गंडक को शदानीरा। चदानीरा को गंडक, शतुंद्री को चतलज, पुरुषनी को रावी, अश्किनी को चिनाब और विस्तृता को झेलम कहा गया है। वेदों में गाय को अनद्या कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून प्रथम बार 1970 में मनाया गया था। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। सतत विकास कार्यक्रम प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। प्रमुख देश और राजधानी। स्विट्जरलैंड की राजधानी स्टॉकहोम है। डेनमार्क की कोपेनहेगन है। तंजानिया की राजधानी दादोमा है। मार्को की राजधानी कुआत है। जर्मनी की राजधानी बर्निंग है। और रूस की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए रूस की राजधानी क्या है। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? वैशाखादत्त है। इंडिका के मैगस्थनीज हैं। मृक्षकटिकम शूद्रक है। कादम्बरी का बाणभट्ट है जो हर्षवर्धन के समय था। मेघदूत कालिदास है। मैगस्थनीज किस दरबार में रहता था? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म से संबंधित है। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था।
और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ? महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित हैं। जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली के पास हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं और 23वें तीर्थकर कौन थे? वासुदेवनाथ। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है जो लॉर्ड अप्पा को समर्पित है। तिरुपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। कोल्ले का शैतन्य महाराष्ट्र में स्थित है। त्रिवेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और अर्थवेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। ऋग्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय कहा जाता है। यजुर्वेद को शतपथ, सामवेद को पंचविश और अथर्ववेद को गोपथ कहा गया है। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है जो जादू टोनों से संबंधित वेद हैं। अथर्ववेद। खजूरों के मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया था जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कदम्बरिया महादेव मंदिर स्थित है खजूरों में। अम्बुबासी मेला असम में कामाख्या माता मंदिर में लगता है जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या माता मंदिर में लगता है अम्बुमेसा बांची मेला। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मंदुरई तमिलनाडु में स्थित है और 2025 में सबसे अशुद्ध शहर कौन सा है? मदुरई तमिलनाडु है। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी और अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया था। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था और उसको पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या मलिक जैसी उपाधियां प्राप्त हुई थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया गया था। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, पूर्व का ताजमहल, चार बाग शैली में स्थित इनका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा जिसके पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, चार बाग शैली में स्थित है जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहते हैं। वस्तु कला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहा गया है। चित्रकला जहांगीर और वास्तुकला शाहजहां। ऋग्वेद में 10 मंडल 1000 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। G7 की शुरुआत अमेरिका और उनके सहयोगियों के द्वारा 1970 में के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 में शामिल देश जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बार्को इक्वांजिया अपुलिया इटली में आयोजित हुआ था। भारतीय G7 के में शामिल सदस्यों को याद करने के ट्रिक हैं। GF को जूस पिलाना, G यानी जर्मनी, F यानी फ्रांस, J यानी जापान, U यानी US, C यानी इटली, E यानी कनाडा और पिलाना यानी इंग्लैंड। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग क्या था? प्रथम वाइसरॉय था। लॉर्ड बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय विधि आयोग का गठन हुआ था और इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकले को बनाया गया। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था को कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गई थी। रेतवाड़ी व्यवस्था को रीड एवं मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मालवाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। मैकेंजी के द्वारा मालवाड़ी, रीड एवं मुनरो के द्वारा रेतवाड़ी, कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदार व्यवस्था शुरू की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम को लैंडेमान ने दिया था। चोरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन समाप्त कर हुआ था 12 फरवरी 1922 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, अब उसका नाम क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन, उत्तर प्रदेश में हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इस युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि किससे संबंधित है? बक्सर के युद्ध से संबंधित है। प्रमुख पुस्तकें गुलामगिरी, ज्योतिर चकादन। नेक्स्ट है जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडस्ट्रियल भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 2004 को दिया गया था। साई लिसी जीआई टैग बिहार को दिया गया था। तेजपुर लिसी का जीआई टैग असम को दिया गया था। खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च का जीआई टैग गोवा को दिया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित जोड़ा गया। 42 संविधान संशोधन 1977 में के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। उसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। छब्बीस जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को मिलाया गया, जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। आ जाता है।
हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। टॉपिक नंबर 2 है जीके इंडिया, जीके और जीएस का। फर्स्ट है भारत की स्थिति एवं विस्तार, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश। ट्रिक है रुक सीन अब आ रहा है भारत, रुक सीन अब आ रहा है भारत। रू एन रूस, क एन कनाडा, सी एन चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की जनसंख्या में लगभग कितने परसेंट है? 17.5 भारत में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.40%। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना होता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना होता है। ऊंट एवं लामा की आरबीसी केंद्रक में पाया जाता है। ऊंट की आरबीसी कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में। प्रमुख नदियाँ नील नदी, यह नदी दो नदियों के आपस में मिलने से बनती हैं, श्वेत एवं नीली नदी। श्वेत नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान में बहती हुई उत्तरी सूडान की राजधानी में गिरती है। जल संधियाँ अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के मध्य मलका जल संधि है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि है। भूमध्य एवं अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक एवं भूमध्य सागर। हर्म्यूज जल संधि फारस एवं ओमान की खाड़ी के मध्य। मलका जल संधि अंडमान एवं दक्षिण चीन सागर के मध्य है। और लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है। नेक्स्ट है खेल। उबेर कप एवं थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप एवं थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। नंदू पाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग यानी नौका दौड़ से है। डेविड कप का संबंध टेनिस खेल से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। सीके नायडू की बेटी चंदा नायडू पहली भारतीय महिला कमेंटर थी। प्रमुख ट्रॉफी और खेल। थॉमस कप बैडमिंटन से, ड्यूरेंट कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। ड्यूरेंट ऑफ संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। राइडर कप गोल्फ से है। देवधर दिलीप एवं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। सुल्तान अजमान शाह कप हॉकी से है। और मोहन बगान कप किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट है भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों की लंबाई। ठीक क्या है? बचपन में बीए किया। बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर, चीन की 3,488, पाकिस्तान की 3,323, नेपाल की 1,751, म्यांमार की 1,643, भूटान की 699, अफगानिस्तान की 106। सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान। सबसे अधिक बांग्लादेश। भारत में कुल 44 विश्व धरोहर हैं, जिसमें 37 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं 1 मिश्रित धरोहर है। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कंचनजंगा सिक्किम है। कुल 44 विश्व धरोहर में से 2 शहर अहमदाबाद 2017 और जयपुर 2019। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स कोली कैम्बुशियर ने तैयार किया था। जर्मन सिल्वर में तांबा जिंक एवं निकिल पाई जाती है। जर्मन सिल्वर में कौन सी? तांबा, जिंक एवं निकिल पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत के परमाणु विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, केंगा कर्नाटक में और कुंडनकुलम तमिलनाडु में रूस की सहायता से बनाया गया है। कौन सा
कुंडलकुलम। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना 3 जून 1954 को हुई थी। 3 जनवरी 1954 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी ट्राम्बे महाराष्ट्र में। प्रमुख पुस्तकें इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, बंदी जीवन, जसींद्रनाथ सिन्हाल, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतियों की बाइबिल कहा जाता है। क्रांतियों की बाइबिल बंदी जीवन को कहा गया है। प्रमुख अभियान ऑपरेशन मेघदूत, सियासन लद्दाख, सियासन विजय के उपलक्ष्य में 1984 में ऑपरेशन विजय, 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय लद्दाख में, ऑपरेशन पोलो वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, और लोन मृत्यु छत्तीसगढ़ में नस्लवादियों के आत्म समर्पण के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है प्रमुख रोग ट्रिक। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की ट्रिक है पापा काम पेश होते हैं। पापा यानी पायरिया, का यानी कालाजार, म यानी मलेरिया, पे यानी पेसिस और सोते यानी निद्रा रोग। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेसिस या निद्रा रोग प्रोटोजोआ के प्रमुख रोग हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच इंडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला गया था, जो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, गुजरात में है। सबसे बड़ा कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों में गुजरती है। ट्रेक क्या है? गुरा मच्छ जाप त्रेमी। गुरा मच्छ जाप त्रेमी। गु यानी गुजरात, रा यानी राजस्थान, म यानी मध्य प्रदेश, छ यानी छत्तीसगढ़, ज यानी झारखंड, प यानी पश्चिम बंगाल, ती यानी त्रिपुरा, मी यानी मिजोरम। गुरा मच्छ जाप त्रेमी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश और सबसे कम लंबाई राजस्थान में। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माई नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी है, और मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली लिपांगपो नदी है। नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान लैंडलॉक देश हैं। जल एवं स्थल की सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार जल एवं स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। कोशिका, पेलोड कण राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। पेलोड कण किसको कहते हैं? राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जिसे सबसे छोटा कोशिका अंग है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य का निर्माण केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य को मिलाकर होता है। प्रमुख संस्थान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1854 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, जो जिम्बाब्वे। इस संस्थान ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस, ग्रीस में करवाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसी की स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में। मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। लोगो फांडा है। नेक्स्ट है प्रमुख नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का उद्गम
कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट सामाडोंगयोंग हिमनद से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। इसकी सहायक नदियाँ बूढ़ी, दियांग, धनश्री, दिबांग, लोहित, सुबनगिरी, कामेत, मानस और तीस्ता है। बूढ़ी, दियांग, धनश्री, दिबांग, लोहित, सुबनगिरी, कामेत, मानस और तीस्ता है। इस नदी पर असम में मांजुली द्वीप स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप है जो असम में स्थित है। इस नदी पर लोहित नदी पर भूपेंद्र हजारिका पुल, धौला सादिया पुल स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोगंडू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, हेमावती, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी और काबिनी है। अमरावती, हेमावती, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी और काबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन सी एस्कोर्बिन अम्ल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन के फिलोक्विनोन। विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील है। ठीक है, भैंस गई पानी में, यानी बी और सी। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल एक हार्मोन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। समाधि स्थल। उभय घाट मोरारजी देसाई यानी मोर का भय यानी मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? उभय घाट। भीमराव अम्बेडकर यानी अम्बे माँ का चित्र, भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है? क्षेत्राभूमि। जेल में एकता यानी ज्ञान झैल सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? एकता स्थल। बहादुरों की विजय यानी लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट। हरा रंग का वन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम शांति वन। इंदिरा की शांति शक्ति यानी इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल। नेक्स्ट है प्रमुख लोक नृत्य। बिहू कहाँ का है? असम का। लावणी महाराष्ट्र, नौट की उत्तर प्रदेश, पिंडवाणी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तीजनबाई का संबंध पिंडवाणी नृत्य से है। प्रथम भारत रत्न 1954 में CV रमन एन सी गोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री 1966 को दिया गया। रोग हैंसन रोग एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरिया लेपी से होता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग है। हेमोफेबिया साई रोग है। कौन सा है? साई रोग। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य ममता बनर्जी, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश से। असम 2 बार सीमा बनाता है। मेघालय, त्रिपुरा तीनों ओर से सीमा बनाने वाला, तीनों ओर से घिरा हुआ। जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है और मिजोरम। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी शंकर ग्रुप को मलयालम भाषा में दिया गया था। इस पुरस्कार में वांग्ये की प्रतिमा 61 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिता घोष को दिया गया था। किसको? अमिता घोष को दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में राम भद्राचार्य संस्कृत व गुलजार उर्दू को दिया गया था। 59वां पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, पुस्तकें नौकर की कमीज, खिलेंगे तो दिखेंगे आदि। प्रमुख पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया गया था। एबल पुरस्कार गणित में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत में, फिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर यानी वस्तु कला में दिया गया था।
प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। मालगुडी डेज द गाइड किसके द्वारा लिखी गई थी? आर के नारायण। लाइफ डिवाइड एथेंस ऑन गीता अरविंद घोष। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। माई एंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी की माई एंट्री माई लाइफ, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस, अरविंद घोष की लाइफ डिवाइड और एसेंस ऑन गीता, आर के नायडू की मालगुडी डेज ऑन द गाइड। ग्रंथियों के उपनाम। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। एंडेनियल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। एनेलिन ग्रंथि को जैविक घड़ी यानी मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी को बैरन ज्वालामुखी कहते हैं। लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी चैंडल पिक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ऐसे ही बेस्ट जीके जीएस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।